जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। सहजयोगिनी विभा दीदी श्रीवास्तव जी ने उनके साथ घटित 2 मिरेकल बताए हैं इस वीडियो में। और वो बताती हैं कि सहजयोगा में आने से पहले वो ना ही कोई कविताएं लिखती थी और ना ही कोई भजन, पर जैसे ही उन्हें आत्मसाक्षात्कार प्राप्त हुआ तो उसके कुछ सालों बाद ही उनके अंदर सृजनात्मक शक्ति का जागरण हुआ और उन्होंने उसके बाद कई सारे सहज भजन और कविताएं लिखी। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। श्री माताजी सब कुछ जानती हैं, 2 अविश्वसनीय चमत्कार। श्री माताजी सब कुछ जानती हैं, 2 अविश्वसनीय चमत्कार। सहजयोगिनी विभा दीदी श्रीवास्तव द्वारा यह 2 मिरेकल साभार किए जा रहे हैं। आप सभी सहजी भाई बहनों से अपने जीवन में घटित श्री माताजी के 2 मिरेकल शेयर करना चाहती हूँ। माँ की कृपा से मिरेकल तो बहुत हुए हैं, जो मैं बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ। उन्हीं में से 2 बात निर्मल धाम से दीपावली के दिन हुई श्री महालक्ष्मी पूजा 2021 को अटेंड करके वापस रायबरेली घर पहुँचने के बाद की है। 15 नवंबर 2021 को हम वापस अपने घर रायबरेली पहुँचे। 20 नवंबर 2021 को मेरी बेटी को BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उसे ईमेल आया कि 25 नवंबर तक ऑफलाइन सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने हैं, इसलिए जल्द से जल्द वो BHU पहुंचे, क्योंकि अब तक ऑनलाइन ही सब कार्य हो रहा था। 22 नवंबर को मैं और बेटी कार से वाराणसी के लिए निकल दिए। पहुंचते पहुंचते 3 बजने लगे। बेटी BHU में कंप्यूटर साइंस से MSc कर रही थी और यह उसका फाइनल वर्ष था, इसलिए ऑफलाइन डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे। सीधे हम लोग ऑफिस पहुंचे। बेटी ने बताया कि उसे कॉलेज से ईमेल आया है, इसीलिए उसी काम को करने हम लोग आए हैं। जो वहां सारा ऑफिशियल काम देखते हैं, उन्होंने बताया कि हाँ, यह मेल हमने ही सब स्टूडेंट को भेजा है, लेकिन ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर थी। यह तो 1 माह पहले हमने भेजा था। 25 अक्टूबर को ही 1 महीने पहले वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। इस चीज की कोई भी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट अभी चेक कर लेता हूँ। उन्होंने चेक किया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 15 मिनट के अंदर पूरा हो गया और जो भी बेटी के लाइब्रेरी से संबंधित डॉक्यूमेंट बनने थे, उसके ID कार्ड वगैरह बने थे, वह भी सारे बनकर पूरे हो गए। केवल साइन होना बाकी रह गया था, क्योंकि उस दिन उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अनुपस्थित थे, इसलिए हमें अगले दिन ही सारे कार्ड मिलते। प्रोफेसर की अनुपस्थिति की वजह से उस दिन नहीं हो सकता था यह काम, और हमने कहा कि हम रात को यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमें वापस जाना है। ऑफिस की तरफ से प्रोफेसर को फोन किया गया तो प्रोफेसर जी 10 मिनट के अंदर ही वहां आ गए और आने के पश्चात उन्होंने तत्काल ही समस्त कार्य पूर्ण कर दिया और 1 घंटे के भीतर ही सारा कार्य पूर्ण हो गया। मेरी बेटी के साथ के सभी MSc फाइनल ईयर्स विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 महीने पहले ही हो चुके थे। केवल इसी का एकमात्र बचा था। श्री माताजी की इतनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई हो जाने के पश्चात भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में जाने से रोके रखा। अन्यथा अगर सबका चला गया होता तो अकेले इसका हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। और जैसे ही इसके सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर हो गया तो हमारे सामने ही इसके साथ वाले सभी बच्चों के सारे रिकॉर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया। जय श्री माताजी। हम लोग 3 भाई बहन थे। मैं अकेली बहन और 2 भाई, एक मुझसे 2 साल बड़े और एक मुझसे 2 साल छोटा। मैं बीच में। सहजयोग में आने से पहले किन्हीं कारणोंवश मैंने अपने बड़े भाई को हमेशा के लिए खो दिया और 2016 में वो नहीं रहे। कोरोना समय में 2020 में अचानक छोटे भाई को हार्ट अटैक आया। 2 महीने तक अत्यधिक मानसिक तनाव, कोरोना काल की समस्त परेशानियां, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में महंगा इलाज, सब कुछ सहने और करने के पश्चात भी उन्हें बचा नहीं सके। जिस हादसे ने जीवन को बहुत झकझोर दिया। मम्मी पापा पहले ही नहीं थे, अब अकेली मैं, छोटे भाई के बच्चे जो काफी छोटे और उसकी पत्नी। मैं श्री माताजी से यही कहती कि माँ मेरी राखी सुनी हो गई। जीवन में इस हादसे को भूलकर आगे बढ़ना, आगे देखना बहुत ही कठिन शब्दों से परे। उसकी मृत्यु के दिन से लेकर लगातार 24 घंटे चाहे
मैं जहां भी रहूं या जो भी करती रहूं। तकरीबन 20 से 25 दिनों तक मुझमें से लगातार सुगंध आती रही, जैसे स्वयं ईश्वर ही मुझे संभाल रहे हों। परम चैतन्य अपना कार्य किस तरह से करते हैं, यह कोई नहीं जान सकता। विधि का अपना विधान है और ईश्वर के भी अपने नियम और चमत्कार। सगे भाई तो नहीं रहे और उनके साथ बेटियां जब मायके जाएं, तो वह सारी रीति रस्म वह सब भी नहीं रहा, सब चला गया। लेकिन श्री माताजी का बनाया हुआ यह अपना अत्यंत खूबसूरत सहज परिवार और भाई बहन ही अपना परिवार हो जाते हैं। छोटे भाई के रूप में श्री माताजी ने मुझे वासु भैया जैसा बहुत नेक, मेहनती, सहृदय वाले श्री माताजी के श्री चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित छोटा भाई दे दिया, जो भजन भी गाते हैं। भजन में भी नए नए रागों पर भजन बनाना। निर्मल धाम के पास ही उनका घर है। जब महालक्ष्मी पूजा में हम निर्मल धाम गए थे, तो हम पति पत्नी उनके घर पर उनके परिवार से मिले। घर में जब शादीशुदा बेटी अपने पति के साथ आती है, तो उसी प्रकार से वासु भैया जी की पत्नी ने विदाई और सब किया। मायके की रीति रस्म की उस कमी को किस प्रकार श्री माताजी ने पूरा किया कि हृदय भर आया। श्री माताजी और श्री गणेश जी की कृपा से ही छोटे भाई के जाने के 2 महीने के बाद से ही भजन बनने लगे, जिसकी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। किसी कमी को ईश्वर किस तरह से पूरा करते हैं, इसका उन्होंने मुझे अनुभव कराया। हम सभी सहज जी भाई बहनों से श्री माताजी होए सके, जो सेवा हमसे करा लीजिए। आप ही शब्द, आप ही स्वर, आप ही धुन, आप ही गीत, आप ही संगीत, आप ही लय, आप ही भजन के भाव, आप ही कर्ता और आप ही भोक्ता, आप ही इस चराचर सृष्टि के कण कण में व्याप्त जागृत चेतना हो माँ। भजन क्या है? भक्त का भाव अपने इष्ट के प्रति जो शब्दों की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होता है, वही भजन बन जाता है। भाव समर्पण से उत्पन्न होते हैं और समर्पण ध्यान की गहराई में डूब जाने, खो जाने पर बिना ध्यान भजन नहीं संभव। दोनों एक दूसरे के पूरक। श्री माताजी आपके द्वारा दिए गए शब्द, गीत, धुन, स्वर को एक में पिरोकर आपके ही श्री चरणों में भजन स्वरूप में समर्पित हो जाता है। जैसे माँ अन्नपूर्णा स्वरूप में आपके आशीर्वाद से हमारी रसोई में जो भी बनता है, वह प्रसाद रूप में आपके श्री चरणों में अर्पित हो जाता है। सर्वस्व अर्पण स्वीकार करो माँ। श्री माताजी आपके श्री चरणों में अनंत कोटि नमन। जय श्री माताजी।